हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक आनंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके, एसक्यूएल इंजेक्शन एक तरह का अटैक है जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट को हैक करके देख सकते हैं। ओके, हम जनरली डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। डेटाबेस क्या होता है? जहाँ हम अपना सारा डेटा स्टोर रखते हैं, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड्स एंड ऑल। ओके, तो हम आज ये देखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन से हम किस तरह से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं नहीं। तो उसके लिए मेरे पास ये काली ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली लिनक्स। ये मैंने वर्चुअल मशीन पर इंस्टॉल कर रखा है। और एक है मेटास्प्लॉइटेबल 2। दिस इज़ ये एक एक्चुअली जानबूझ के थोड़ा सा वल्नरेबल मशीन है। वल्नरेबल मीन्स यहाँ पर कुछ कमियाँ जानबूझ के छोड़ी गई हैं। कुछ कमी है इस मशीन्स में जो आपको एक्चुअली उस कमी का आपको एडवांटेज बेनिफिट लेना है और उसके थ्रू आपको एसक्यूएल इंजेक्शन इम्प्लीमेंट करना है। तो ये मेरी मेटास्प्लॉइटेबल 2 दूसरी वर्चुअल मशीन है। इसमें आप आईपी एड्रेसेस देख सकते हैं, इफ कॉन्फिग। सो दिस कमांड आईपी कॉन्फिग, इस कमांड के थ्रू आपको आईपी एड्रेस दिख जाएगा। तो आईपी एड्रेस जैसा कि दिख रहा है आपको 192.168.131.128। ओके, तो आप इस आईपी के थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन आप यूज़ ले सकते हैं। सो उसके लिए मैं काली लिनक्स में आ गया हूँ। यहाँ पर मुझे फायरफॉक्स ओपन करना है। फायरफॉक्स ओपन करने के बाद मैं टर्मिनल को ओपन करूँगा। ओके, ये मेरा फायरफॉक्स ओपन हो गया है। अब फायरफॉक्स ओपन करने के बाद आपको वो आईपी एंटर करनी है 192.168.131.128। आपको कुछ इस तरह की विंडो यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद म्यूटल जाने के बाद आपको ये ओवेस्प टॉप 10। एक्चुअली ओवेस्प एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर तीसरे साल या हर चौथे साल एक टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करता है। मींस 10 कमी निकालता है, जो कि एक जनरली एक कॉमन जो कमियां हैं, कॉमन वीकनेसेस हैं जो फाइंड आउट होती हैं वेबसाइट्स में। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स में ये 10 कमी हर तीसरे या चौथे साल में ओवेस्प रिलीज़ करता है। तो हम एक्चुअली उसके थ्रू ये देखेंगे कि हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके, सो क्लिक ऑन ओवेस्प टॉप 10 A1 इंजेक्शन SQLA एक्सट्रैक्ट डेटा एंड यूज़र इन्फॉर्मेशन। सो जब आपको ये विंडो दिखेगी तो आप चेक करके देखें ABC एंड XYZ। ओके, मैं यहाँ पर यूज़र नेम डाला है मैंने ABC, पासवर्ड है XYZ। क्लिक ऑन दी व्यू अकाउंट डिटेल, देन यू विल सी ऑथेंटिकेशन एरर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन एरर मीन्स यूज़र नेम और पासवर्ड सही नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक सिंगल कोट केवल एंटर करके देखें, देन आप क्लिक करें व्यू अकाउंट डिटेल। अगर आपको इस तरह की एरर दिखती है तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट एसक्यूएल इंजेक्शन को सपोर्ट करती है। मीन्स आपका एसक्यूएल इंजेक्शन इस वेबसाइट पर काम करेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे किस तरह से काम करेगा। हम इस वेबसाइट के थ्रू सारी यूज़र नेम एंड पासवर्ड एक्सेस करते हैं। उसके लिए अब मैंने ये ओपन किया है टर्मिनल काली लिनक्स में से। इसमें मैं कमांड यूज़ करूँगा SQL map -u। ओके, एंड उसके बाद मुझे URL एंटर करना है। तो URL जो एंटर करना है उसके लिए मैं इस URL को कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी। उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। इसे डबल कोट में आपको पेस्ट करना है। पहले डबल कोट पुट किया मैंने, उसके बाद पेस्ट क्लिपबोर्ड, देन फिर से डबल कोट एंड देन -dbs। -dbs एक्चुअली डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। ओके, -dbs कमांड जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, आर यू रियली श्योर दैट यू वांट टू कंटिन्यू। मतलब आप सच में ये करना चाहते हैं? हाँ, मैं करना चाहता हूँ। आप इसको एंटर करें। उसके बाद ये पूछ रहा है कि यू हैव नॉट डिक्लेयर्ड कुकीज़ वाइल सर्वर वांट्स टू सेट इट्स ओन, तो डू यू वांट टू यूज़ दोज। तो आप इसको भी हाँ कर सकते हैं, यस। तो अब 0। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कौन से पैरामीटर को लेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 2 पैरामीटर हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो मुझे यहाँ पर यूज़र नेम के थ्रू मैं एसक्यूएल क्वेरी को इंजेक्ट करूँगा, तो इसलिए मैं एंटर करूँगा यहाँ पर 0, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 जो है वो यूज़र नेम को मैप कर रहा है। तो 0 मैंने एंटर किया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेसेस के नेम मेरे पास आ गए। ठीक है, ये मेरे पास डेटाबेसेस मिल गए कि इतने डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं DVAW को यूज़ करूँगा और इसमें से मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो फिर से मैंने वही कमांड ली। इस बार मैंने क्या किया, टेबल्स को मैं चेक करूँगा, -tables
ओके, एंड हाइफन डी एंड डेटाबेस इज DBWA। यहाँ पर मैंने क्या किया है, द सेम कमांड मैंने यूज़ लिया है, हाइफन हाइफन टेबल्स, जो कि मुझे जितनी भी टेबल एग्जिस्ट करती है इस डेटाबेस में वो मुझे बताएगा। उसके अलावा हाइफन डी जो है वो एक पर्टिकुलर डेटाबेस में से टेबल को निकाल के बताएगा। मीन्स डेटाबेस में कौन सा ले रहा हूँ, DBWA। ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कितने डेटाबेसेस हैं, मैं केवल इस डेटाबेस को कंसिडर कर रहा हूँ, DBWA। ओके, तो ये मेरी कमांड हो गई। कि यहाँ पर मुझे कुछ डिलीट करना पड़ेगा, हाइफन हाइफन DBWA, ठीक है। तो मैं ये एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे फिर से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको पुट करना है यस, यहाँ पर भी यस, एंड फिर से आपको यूज़र नेम मैप करना है तो 0। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल निकल के आ गई है, मेरे पास टेबल हैं 2। आप देख सकते हैं डेटाबेस का नाम है DBWA, 2 टेबल है मेरे पास, गेस्ट बुक एंड यूज़र्स। तो अब मैं यूज़र्स टेबल को ओपन करूँगा एंड इसमें से मैं जो भी एंट्रीज हैं वो मैं फैच आउट करूँगा। तो अब मैं जाता हूँ इस पर, मैं सेलेक्ट करूँगा हाइफन T, कैपिटल T, उसके बाद टेबल्स। तो टेबल मुझे कौन सी, टेबल मुझे लेनी है यूज़र्स। ओके, सो टेबल मैं ले रहा हूँ यूज़र्स, डेटाबेस मैं कंसिडर कर रहा हूँ DBWA। अब मुझे उसमें से क्या करना है, हाइफन हाइफन डंप। डंप मीन्स आपको जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है इस यूज़र टेबल में वो सारी इंफॉर्मेशन आपको सामने दिख जाएगी। तो उसके लिए आप कमांड यूज़ करेंगे हाइफन हाइफन डंप। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या कमांड टाइप किया, हाइफन T मीन्स टेबल के लिए, मीन्स मैं यूज़र टेबल को ओपन करूँगा, डेटाबेस है DBWA, और उसके बाद में सारा का सारा डेटा मैं देखना चाहता हूँ। तो उसके बाद में हाइफन हाइफन डंप एंड एंटर इट। तो फिर से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, यस, यहाँ पर भी यस, यहाँ पर 0 यूज़र नेम के लिए। ओके, यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि हैशेस को टेम्परेरी फाइल में स्टोर करना है या नहीं, मैं बोलूँगा नहीं। ओके, फिर ये पूछेगा डिक्शनरी बेस अटैक करना है या नहीं, मैं बोलूँगा हाँ करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेरे पास आ गए हैं, डेटाबेस है DBWA, टेबल है यूज़र्स। ओके, एंड इस बेसिस पर मेरे पास ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ गए हैं। यूज़र नेम है एडमिन, पासवर्ड है एडमिन, यूज़र नेम है GORDONB, पासवर्ड है BROWN। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही है या नहीं है। आप यहाँ पर फिर से वही IP ओपन करें, हमने DBWA को एक्सेस किया था डेटाबेस, राइट। आप देखें फॉर एग्जांपल पाब्लो, सो ये एक यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, इसको आप कॉपी करें, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। ओके, आप पाब्लो एंड उसके बाद आपका जो पासवर्ड है आपका पाब्लो का पिकासो, इसको आप कॉपी करें, इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दें एंड आप लॉगिन करें। एक मिनट में आप टाइप ही करके बता देता हूँ, पाब्लो यूज़र नेम है ये जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, एंड पासवर्ड ओके इसका पासवर्ड है, ओके पासवर्ड है लेट मी इन, सॉरी ये लास्ट नेम है, पासवर्ड है लेट मी इन। सो पासवर्ड मैं टाइप कर देता हूँ लेट मी इन एंड यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉगिन हो गया है, लॉग आउट, यू कैन सी यूज़र नेम इज़ पाब्लो, सिक्योरिटी लेवल हाई। तो जो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने एक्सेस किए हैं ये बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम SQL मैप से किसी वेबसाइट की टेस्टिंग कर सकते हैं, ये SQL इंजेक्शन सपोर्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो हम उसमें से डेटाबेस में से यूज़र नेम और पासवर्ड और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम फैच आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये वीडियो उसके लिए था। एक्चुअली अब मेरा क्वेश्चन है कि हम ये यूज़ किस लिए करते हैं, हमें क्या एडवांटेज बेनिफिट क्या होगा SQL इंजेक्शन से। बेनिफिट ये होगा अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है, अगर हम उसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं, हम उसमें क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कोई हैकर देख सकता है या नहीं। तो उसके लिए हम टेस्ट करेंगे कि ये SQL इंजेक्शन को सपोर्ट करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो हम वहाँ पर जो भी इनपुट हम एंटर कर रहे हैं उनको हम सैनिटाइज करेंगे। ओके, तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम कैसे इसको रोकें, इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। एंड आपके जो भी आपके कुछ सजेशन हो, मैं इसे और किस तरह से बेहतर बना सकता हूँ, प्लीज़ अपने सजेशन मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।